आज जो आप ये सुन रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके फोन के अंदर जो बैटरी है, इनफैक्ट आपका जो फोन भी है, वो टेक्नोलॉजी, ये सब हमें जापान से मिला है। Japan's innovation continues to redefine what modern technology can achieve. एक्सपर्ट्स की माने तो जापान आज भी दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों में शामिल है। जापान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे ब्रांड्स दिए हैं। सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा, शार्प, कैनन, नाइकॉन, होंडा, टोयोटा, सीको, इतने सारे ब्रांड के मैं गिनता चला जाऊंगा और लिस्ट खत्म नहीं होगी। और ये सारे कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही कंट्री, एक ही आइलैंड कंट्री जिसका नाम जापान है। लेकिन 2011 में जो कुदरत की मार जापान पे पड़ी, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस सुनामी ने न सिर्फ फैक्ट्रीज, कंपोनेंट के प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ तबाह करके रख दिया। इससे जापान की सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले और प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को इतना गहरा धक्का लगा कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाई। और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है पैनासोनिक टीवीज का। पैनासोनिक इतने बड़े और शानदार टीवी मैन्युफैक्चरर, जिन्होंने हमें प्लाज्मा टीवी दिया, आज की डेट में अपने टीवी बिजनेस से एग्जिट कर चुके हैं। तोशिबा, जिनके बहुत शानदार टीवीज आते थे, आज की डेट में अपने ब्रांड को हाइसेंस को बेच चुके हैं। शार्प, जो कि बहुत ज्यादा शानदार LCD पैनल्स बनाते थे और बहुत अच्छे टीवीज बनाते थे, आज वो अपने ब्रांड को फॉक्सकॉन को बेचने के बाद अपनी आजादी खो चुके हैं। बट एक नाम है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टीवी इंडस्ट्री में स्पेशली, एंड दैट इज सोनी। वर्ल्ड वॉर के बाद जन्मा ये ब्रांड आज 80 साल का हो चुका है और इनोवेशन, परफेक्शन एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर्स दिखाने के मामले में सोनी के ब्राविया टीवीज का कोई मुकाबला आज तक नहीं है। सोनी सिर्फ टीवीज नहीं बनाता, वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है और उस पिक्चर क्वालिटी की हम कसमें खाते चले आए हैं और शायद खाते चले जाएंगे। Sony is a premium brand. Sony is a global media giant that Sony has called off. सुनामी ने बहुत कुछ बर्बाद किया। सोनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगी और उनकी जो टीवीज के अंदर डोमिनेंस है, उसको एक बहुत बड़ा खतरा दे रहे थे चाइनीज कॉम्पिटिटर्स। 1981 के अंदर एक चाइना के बहुत छोटे से कस्बे हुइजू के अंदर पैदा हुआ ये ब्रांड। शुरू हुआ था TTK होम अप्लायंसेस कंपनी लिमिटेड के नाम से और उसे अपने ब्रांड नेम TCL की पहचान मिली 1985 में। शुरू तो हुआ था ये एक छोटे से ब्रांड से, लेकिन सन 2000 के आसपास इन्होंने ग्लोबल टीवी मार्केट के अंदर एंटर किया और 2010 के आसपास ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टीवी सप्लायर्स एंड टीवी मैन्युफैक्चरर्स बन गए, जो कि लार्ज स्क्रीन टीवी और अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाने लगा। TCL is dedicated to improving your home entertainment and gaming experience by advancing its technology with 70 R&D centers and manufacturing facility and 10 joint laboratories all over the world. मिनी LED टीवीज निकाले, इनके पैनल्स के अंदर हजारों डिमिंग जोन्स होने लगे, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा और बहुत शानदार कॉन्ट्रास्ट, जो कि OLED टीवीज को कंपटीशन देने लगा। और सोनी, सैमसंग, LG जैसे ब्रांड्स की हाई एंड टीवी की सेल्स में TCL के मिनी LED टीवी ने बहुत जबरदस्त डेंट मारा। और आज वर्ल्ड के दो बड़े टीवी ब्रांड सोनी और TCL, इन दोनों की आपस में शादी होने वाली है। सोनी अपनी आइकॉनिक टीवी बिजनेस की कमान अब चीनी मैन्युफैक्चरर TCL को सौंपने जा रही है। ये कदम ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। ये शादी कैसी होगी? इस शादी से जो रिजल्ट निकलेगा, यानी जो टीवीज होंगे, वो बेटर पिक्चर क्वालिटी और कम दाम में आपको मिलेंगे। क्या आपका फायदा है या आपका नुकसान? यही सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इससे बेटर वीडियो इस मर्जर का, यानी इस शादी का सोनी और TCL के बीच में आपको शायद कोई और नहीं मिलेगा। सोनी और TCL के बीच में ये एक तरीके की शादी है, एक मर्जर है, जिससे सोनी 49% स्टेक और TCL 51% स्टेक के साथ आगे बढ़ेगा। ये एग्रीमेंट अभी हुआ नहीं है। ये अरेंजमेंट मार्च 2026 तक डिसाइड होगा कि ये आगे बढ़ेगा या नहीं। लेकिन आपको इसके बारे में क्या जानना चाहिए? सबसे पहले सोनी के बारे में बात करते हैं और इस दूल्हे का स्वभाव जानते हैं।
1946 के अंदर जन्मा और 1990 से अपने ट्रिनिट्रॉन नाम के टीवी से एक जबरदस्त धूम मचाने वाले ब्रांड सोनी का जब 2000 के अंदर ब्राविया सीरीज टीवी लॉन्च हुआ, इस टीवी मार्केट के अंदर सोनी ने अपनी पिक्चर क्वालिटी की लोगों को आदत डाल दी। आज वही कलर्स प्रीमियम दिखते हैं। हम अगर सोनी के बहुत हल्की रेंज के टीवी को किसी और ब्रांड के दूसरे बहुत शानदार टीवी के साथ भी कंपेयर करते हैं तो हमें सोनी के कलर्स बहुत प्रीमियम दिखाई देते हैं और वही स्वभाव है सोनी का। लेकिन सुनामी आने के बाद सोनी की अपनी प्रोडक्शन लाइन ऑलमोस्ट पूरी तरह खत्म हो गई और उन्हें डिपेंड रहना पड़ा चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर पैनल्स के लिए। चाहे वो TCL हो, चाहे वो LG हो, सोनी हर ब्रांड से पैनल्स लेने लगा और आज की डेट में आपको सोनी के किसी भी टीवी के अंदर सोनी का अपना बनाया हुआ पैनल नहीं मिलता। इससे सोनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई, प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ और उनका ओवरऑल बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा। ऑन द अदर हैंड TCL का स्वभाव यानी एक दुल्हन का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रांड की अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है और ये कॉस्ट कॉन्शियस अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये मार्केट में रेवोल्यूशन भी लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज उतारते हैं और मार्केट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं मार्केट की और डिसीजंस भी बहुत फास्ट लेते हैं। TCL का मानना है कि ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा के ओवरऑल जो पैनल की कॉस्ट है या ओवरऑल टीवी की कॉस्ट को बहुत नीचे रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकें। लेकिन TCL के अंदर एक वीकनेस भी है, उनकी ब्रांड इमेज इज नॉट ऑलवेज ऑफ अ लग्जरी ब्रांड, यानी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर वो आज भी पहली पसंद कभी भी नहीं बनता है लोगों की जब वो एक प्रीमियम टीवी खरीदना चाहते हैं। आज भी लोग LG, सैमसंग, सोनी इन ही ब्रांड्स पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि TCL चाहे जितनी बेटर टेक्नोलॉजी आपको ऑफर करे लेकिन आप TCL का टीवी लेना पसंद नहीं करेंगे, सोनी का लेना पसंद करेंगे। चाहे वो सेम पैनल TCL से ही लेके आपको 50,000 रुपए टीवी महंगा दे रहा हो, बट स्टिल यू वुड प्रेफर अ सोनी टीवी रादर देन बाइंग अ TCL। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही ब्रांड में हैं, लेकिन अब ये रिश्ता हुआ कैसे? इस रिश्ते को करने के लिए सोनी ने कहा कि हम बहुत प्रीमियम हैं और हमें लोग पसंद करते हैं फॉर द प्रीमियम रेंज टीवीज। TCL ने कहा कि आप पैनल वो वाले हमसे ही खरीदते हो, हमारे पास पैसा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो आपके ब्रांड को सपोर्ट कर सकती है। हुआ क्या? रिजल्ट है एक अच्छी शादी। TCL घर संभालेगा यानी प्रोडक्शन पूरी की पूरी TCL के पास होगी ऐसा लगता है, और सोनी क्लास और संस्कार लेके आएगा इस शादी के अंदर, यानी आपको जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी जिसकी आपको कई सालों से आदत पड़ चुकी है, आपकी आंखें कंडीशन हो चुकी हैं, वो जो कलर्स आपको उस SOC के अंदर मिलते हैं वो SOC रिटेन होगा। उस SOC को यूज करेगा TCL अपने पैनल्स में ताकि आपको सोनी ब्राविया के नाम से जो अब टीवीज मिले उनकी पिक्चर क्वालिटी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, यानी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव टीवीज रिजल्ट में मिले। अब थोड़ी लेने देने की बात कर लें। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मर्जर अभी अनाउंस नहीं हुआ है। दे हैव जस्ट अनाउंस्ड कि दे आर विलिंग टू एंटर इनटू दिस अरेंजमेंट, और अगर हुआ जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको अप्रैल 2027 तक ये मर्जर पूरी तरह कंप्लीट मिलेगा। और उस कंप्लीट मर्जर के अंदर सोनी क्या ऑफर करेगा? अपनी लेजेंडरी पिक्चर प्रोसेसिंग जिसे SOC कहते हैं, जो सोनी के हाई एंड टीवीज के अंदर उनकी जान का काम करते हैं, वो OLED पैनल्स के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी और सिनेमा एक्सपीरियंस देने की जो एक्सपर्टीज है वो भी जाएगी TCL के पास, क्योंकि सोनी पिक्चर्स बहुत शानदार कलर एक्यूरेसी के अंदर काम करते हैं। तो वही सिनेमा ग्रेड कलर एक्यूरेसी जो हमें सोनी के हाई एंड टीवीज के अंदर देखने को मिलती है वो भी जाएगी TCL के पास, और उसके साथ जाएगा सोनी के ब्रांड का ट्रस्ट। इसीलिए आपको ब्राविया ब्रांडिंग कभी खत्म होता हुआ नहीं दिखेगा। आपको ब्राविया टीवीज हमेशा मिलते रहेंगे TCL के साथ मर्जर के बाद भी। बट आप माने या ना माने 2026 और उसके बाद का टाइम मिनी LED टीवीज का है
OLED टीवीज का नहीं, इसलिए जो TCL लेके आता है टेबल पे वो और भी इंटरेस्टिंग है। TCL अपनी मिनी LED बैकलाइट मास्टरी को टेबल पे रखता है। उनके पास जो काबिलियत है, जो शफा है एडवांस्ड लोकल डिमिंग अपने पैनल्स के अंदर देने की, ना सिर्फ उनमें लोकल डिमिंग होगी बल्कि ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा होगी, जिससे हम हर कलर को बहुत एक्यूरेटली देख पाएंगे। TCL अपनी फास्ट और बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी सोनी ब्राविया टीवीज बनाने के लिए यूज करेगा। लेकिन इस मर्जर के पास एक और बड़ी सुपर पावर है जिसे हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और वो सुपर पावर है कॉस्ट कंट्रोल की। जो कॉस्ट कंट्रोल TCL दे सकता है, जो सस्ते पैनल बहुत अच्छी क्वालिटी के TCL बना सकता है, सुनामी के बाद अनफॉर्चुनेटली सोनी अपनी प्रोडक्शन से वो कर ही नहीं सकता। वो अचीव कर पाना नामुमकिन हो चुका है सोनी के लिए या फिर जापान में। एंड दैट इज व्हाई दिस मर्जर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुडीज रादर देन अ चाइनीज जायंट टेकिंग ओवर अ जापानीज कंपनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मर्जर होगा कि नहीं, दैट आई डोंट नो। आई विश कि ये हो। ये मर्जर आखिर हो क्यों रहा है? इसका रीजन सोनी और TCL दोनों के पास है। सोनी अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। वो एक लो मार्जिन बिजनेस के अंदर ओवर इन्वेस्ट करके मास प्रोडक्शन के अंदर दोबारा नहीं घुस सकते हैं, सुनामी के बाद स्पेशली। और TCL चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी अच्छे पैनल्स दे दे, जितनी अच्छी ब्राइटनेस दे दे और जितने ज्यादा डिमिंग जोन्स दे दे अपने मिनी LED टीवीज के अंदर, वो सोनी जैसा प्रीमियम कमांड नहीं कर सकते। और वो कलर कैलिब्रेशन, वो सिनेमा ग्रेड कलर एक्यूरेसी वो नहीं ला सकते हैं जो सोनी के पास इतने सालों से है। वो सैमसंग नहीं ला पाया, वो LG नहीं ला पाया, वो TCL, हाइसेंस जैसे ब्रांड्स नहीं ला सकते थे बिना किसी जॉइंट वेंचर के। सच पूछे तो ये होना ही था। या तो सोनी ब्रांड बंद हो जाता या फिर वो किसी के साथ मर्ज कर लेता। TCL से बेटर और कोई ऑप्शन शायद नहीं, क्योंकि 6 से 7% मार्केट शेयर जो कि इस समय सोनी का है पूरे वर्ल्ड की टीवी इंडस्ट्री का, उससे टीवी बिजनेस चला पाना और उसे सस्टेन कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सोनी ना सिर्फ अपने पैनल्स के अंदर बदलाव नहीं कर पा रहा है, स्पेशली इन द ब्राविया 2, ब्राविया 3 सेगमेंट, बल्कि वो कोई प्रीमियम चीज ऑफर ही नहीं कर पा रहे हैं अपने टीवीज के अंदर। और आपको बार बार जबरदस्ती वही सेम डब्बा चेंज करके टीवी मिल रहा है और आप उसे नया मॉडल समझ के खरीद रहे हैं। आप अगर ब्राविया 7 या ब्राविया 9 की बात करेंगे, यस दे आर वेरी वेरी गुड, बट दे आर इक्वली एक्सपेंसिव ऑल्सो। इसीलिए ये मर्जर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कॉस्ट को बहुत कम कर देगा और पिक्चर क्वालिटी को एनहांस कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस लेवल, एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर। मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता नहीं हूं। जनरली दे आर ऑल प्रोडक्ट रिव्यूज और मैं एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट की बात करता हूं या कंपैरिजन करता हूं, बट दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। इसलिए मेरा मन करा, मेरा दिल करा कि मैं आपको ये अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि इस मर्जर से क्या हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। कैसा लगा आपको ये वाला अटेम्प्ट, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं तो वो भी लिखिएगा। मैं आपके लिए ऐसे और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसे वीडियो बना के जहाँ पे कोई मेरा कमर्शियल एंगल नहीं है, वहाँ आपके साथ एक दोस्ती निभा रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।